सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है विद्या अमृतम अश्नुते। यह पाठ है कक्षा 12वीं के संस्कृत की जो पुस्तक है शाश्वती भाग द्वितीय का प्रथम पाठ है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो शाश्वती द्वितीय भाग है उसका यह पहला पाठ है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृता प्राप्त होती है। यह पाठ शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र है, देखते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद धनम। जैसे पहले ही इस मंत्र के पहले ही शब्द में पता चल जाता है ईशावास्यम, यानी इसी शब्द के कारण इन उपनिषद का नाम रखा गया था ईशावास्यम उपनिषद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तुत मंत्र में क्या बताने के लिए कहा गया है। प्रस्तुत मंत्र में ईश्वर की व्यापकता के विषय में बताया गया है। ईशा, ईश जमा आवास्यम जमा इदम, इसको हम सरल करके थोड़ा सा तोड़ करके पढ़ लेते हैं ताकि विद्यार्थियों के लिए आसानी रहे। ईश भगवान, आवास्यम व्याप्त है, इदम यह, सर्वम सब, यत जमा किम जमा च, यत जो, किम कुछ, च और, जगत्याम संसार में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जगत्याम संसार में, जगत संसार निरंतर परिवर्तनशील होने वाला संसार, तेन इस कारण से, इससे, त्यक्तेन त्याग पूर्वक भावना से, भुंजी था भोग करें, माँ मत गृधः लालच करो, कस्य स्विद किसी का, धनम धन का, यानी किसी के भी धन का। अब इनका हम सरलार्थ देखते हैं, अन्वय के साथ देखते हैं। जगत्याम यानी संसार में, यत किंच जो कुछ भी, जगत यानी निरंतर परिवर्तन होने वाला संसार, सर्वम यानी सब कुछ, इदम यहाँ पर, ईशावास्यम यानी यह, इदम यह, इस सब में, ईश आवास्यम परमात्मा का वास है, यानी ईश्वर उसमें व्याप्त है। इस संसार में जो कुछ, परिवर्तनशील संसार, सब कुछ, इसमें ईशय आवासम ईश्वर व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस कारण से, त्याग पूर्वक भावना से, भुंजी था भोग करो। कस्य स्विद किसी की भी, धनम धन का या वस्तु का, माँ मत गृधः लालच करो, किसी की भी वस्तु का लालच मत करो। अर्थात कहने का भाव यह है कि इस संसार में रहते हुए, इस चर अचर संसार में रहते हुए हमें त्याग पूर्वक भावना से जीवन जीना चाहिए। भौतिक पदार्थ मनुष्य के उपभोग के लिए हैं, तो उन भौतिक पदार्थों का त्याग पूर्वक भावना से उपभोग करके हमें किसी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए और ईश्वर की व्यापकता को स्वीकार करना चाहिए। तो अन्वय के साथ ही मैंने यहाँ पर शब्दार्थ हैं जो अन्वय के अनुसार ही दिए हैं, जिससे पढ़ने में आपको बिल्कुल आसानी रहेगी और जल्दी से याद हो जाएगा। दूसरा मंत्र है कुर्वन् नेवः कर्माणि जिजीवसे क्षतं स्माहा एवं तव्ये नान्यथेतो अस्ति न करम लिप्यते नर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मंत्र में क्या कहने का, क्या समझाने की कोशिश की गई है। इस प्रस्तुत मंत्र में मनुष्य के दीर्घायु होने की कामना की गई है। देखते हैं, कुर्वन तोड़ के पढ़ते हैं। कुर्वन करते हुए, कुर्वन जमा न जमा एव जमा ई है। कुर्वन करते हुए, क्री धातु स्त्री प्रत्यय है, न नहीं, एव ही, ई है यहाँ, यानी इस संसार में, कर्माणि
कर्मों को, कामों को। जीजी वशेत जमा शतम, जीजी विशेत जीने की इच्छा करें, शतम 100, स्माह वर्ष। एवं इस प्रकार ही, तवई तुझ में, तद्रूप है सप्तमी विभक्ति एक वचन। न जमा अन्यथा, जमा इतः जमा अस्ति, न नहीं, अन्यथा इससे भिन्न, इतः इससे, अस्ति है, अस्ति है, न नहीं, कर्म काम में, लिप्यते लिप्त होते हैं, नरे मनुष्य में। नरे नर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो हम देखते हैं अब, इह इस संसार में, इह यानी यहाँ इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, कुर्वन् करते हुए, शतम 100 साल तक, स्माह शतम 100, स्माह साल, जीजी वशेत इच्छा करे। यानी मनुष्य को कहा गया है कि इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। एवं इस प्रकार, यानी तवई तुझ में, न नहीं, अन्यथा दूसरे, इतः इससे, यानी इससे भिन्न दूसरे, न नहीं, असति है, यानी इससे दूसरे कर्म मनुष्य में नहीं है। नरे मनुष्य में न कर्म लिप्यते, नहीं कर्म काम लिप्यते लिप्त होते हैं। यानी इस प्रकार से जो मनुष्य कर्म करते हैं उनमें कर्म लिप्त नहीं होते हैं। सरल अर्थ है कि इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इसके अतिरिक्त, इससे भिन्न, इससे अलग कुछ भी नहीं है। और इसमें आसक्त न होने वाले, इन कर्मों में लिप्त न होने वाले मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि संसार में रहते हुए मनुष्य को कर्तव्य भावना से काम करना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। इसी भावना के साथ ही वह, यानी मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की कामना का अधिकारी है। तीसरा मंत्र है, ऐसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। असूर्या, पहले देखते हैं कि इस मंत्र में क्या समझाया गया है। इस मंत्र में बताया गया है कि जो ईश्वर की व्यापकता को, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं वे लोग नरकों में विचरण करते हैं। देखते हैं, असूर्या नाम, असूर्या यानी असुरों के नाम संबंधी संज्ञा, ते वे लोकाः अनेक प्रकार के नरक रूपी लोग या योनियां, यानी लोग, मनुष्य, अंधेन अत्यधिक अंधेरे से, तमसा अंधकार से, अंधेन अत्यधिक अंधकार रूपी, तमसा अंधेरे से, अंधेन तृतीया विभक्ति एक वचन, तमसा तृतीया विभक्ति एक वचन, तमसा जमा आवृता, आवृता ढके हुए, तान तान जमा ते, उनको यानी उन लोगों को, ते वे, प्रेत्य जमा अभिगच्छन्ति, प्रत्ययतः प्र उपसर्ग ईण गतौ धातु ल्यप्यते, अभिगच्छन्ति अभि उपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रत्यय मृत्यु को प्राप्त करके अभिगच्छन्ति की ओर चले जाते हैं। ये जो के कोई, च और आत्महनो आत्मा को मारने वाले, जनाः मनुष्य। अब देखते हैं सरल अर्थ। ते लोकाः वे लोग,
अंधेन तमसा आवृता, यानी वे लोग, वे योनियां, अंधेन तमसा आवृता, जो अत्यधिक अंधकार रूपी अंधेरे से ढके हुए हैं। असूर्या नाम, असुरों के नाम से संबोधित किए जाते हैं। असुर उनको कहते हैं, प्रकाश से रहित, ज्ञान से रहित उनको कहते हैं। ये के और जो कोई आत्महनो, आत्मा को मारने वाले, आत्मा का हनन करने वाले, जनाह मनुष्य हैं। तान उन लोगों को, ते वे लोग, प्रेत्या मृत्यु को प्राप्त करके, अभिगच्छन्ति की ओर, उन लोगों की ओर अभिगच्छन्ति चले जाते हैं। सरल अर्थ देखते हैं कि वे लोग जो अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हैं, ढके हुए हैं, उन्हें प्रकाश से हीन अथवा असुर संबंधी कहते हैं। जो कोई आत्मा का हनन करने वाले हैं, अर्थात आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाले हैं, वे मृत्यु को प्राप्त करके उन लोकों में जाते हैं। कहने का भाव यह है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जो प्राणी, जो मनुष्य आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते, वे मरने के बाद असुरों से संबंधित नरक लोक को प्राप्त होते हैं। मंत्र 4। अन अजेत एकम मनसो जव्यो न एनद देवा आपनुवन पूर्वं पृष्ठ तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् आपनो अपो मातृश्वा दधाति। पहले देखते हैं मंत्र में क्या कहने का प्रयास किया गया है। इस मंत्र में आत्म तत्व का निरूपण किया गया है कि आत्म तत्व किस प्रकार का है। आत्म तत्व को निरूपा गया है, निरूपण किया गया है। अन एजतम, अन उपसर्ग एजत होता है, अन एजत जमा एकम मनसो जव्यो न जमा एनत देवा आपनु वन जमा पूर्वम जमा अरशत। अन एजत यानी एजत होता है कंपन वाला, अन एजत जो कंपन से रहित है, एकम एक को, मनसो यानी मन से, जव्यो अत्यधिक तेज गति वाला, न नहीं, एनत इसको, देवा देवता लोग, आपनु वन प्राप्त किए हुए, प्राप्त किया, पूर्वम पहले, अर्षत, अर्षत है गमनशील, गतिशील, तत् वह, धावतो यह तद जमा धावतः जमा अन्यान जमा अत्येति, तद वह, धावतः दौड़ते हुए का, अन्यान दूसरों को, अत्येति आता है, तिष्ठत बैठे हुए का, ठहरे हुए का, स्थिर रहने वाले का, तस्मिन उसमें, न अपो तस्मिन उसमें, अपह पानी, मातृश्वा प्राण वायु, दधाति धारण करता है। देखते हैं अन एजत। अब देखते हैं जैसे तत् यानी वह, एकम एक, तत् वह एकम एक, अन एजत कंपन से रहित, वह एक कैसा है, कंपन से रहित, तत् वह एकम एक, अनेजत कंपन से रहित, मनसह मन से, जव्यो गतिशील, मनसह जव्यो मन से भी अधिक तेज गति वाला, न नहीं, एनत इसको, देवा पूर्वम देवा पहले देवता लोगों ने, आपनु मन प्राप्त किया।
कहते हैं कि इसको पहले देवता लोगों ने भी प्राप्त नहीं किया। धावतो दौड़ते हुओं को भी, अन्यान दूसरों को, दौड़ते हुओं को दूसरों को भी, अत्यति आ जाता है, तिष्ठत ठहरा हुआ, यानी यह ठहरा हुआ भी, यह बैठा हुआ भी दौड़तों हुओं से आगे निकल जाता है। यह बैठा हुआ भी, जो लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ लगाने वालों से भी आगे निकल जाता है। तस्मिन उनमें अपह पानी को मातृश्वा वायु दधाती धारण करती है, यानी जो ऑक्सीजन है, जो प्राण वायु है, वह भारी जल को भी धारण कर लेती है। सरल अर्थ यह है कि वह आत्म तत्व एक है, वह आत्म तत्व एक है जो कंपन से रहित है, स्थिर है अथवा अचल है, मन से भी अधिक तेज गति वाला है, मन से भी अधिक तेज गति वाला है, गमनशील है। इस आत्म तत्व को पहले देवताओं ने प्राप्त नहीं किया। वह ठहरा हुआ, तिष्ठत ठहरा हुआ, बैठा हुआ, वह ठहरा हुआ दौड़ते हुए दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देता है। उसी कारण से अत्यंत हल्की वायु, उसी कारण से अत्यंत हल्की वायु अपने से भारी जल को उठा लेती है। भाव यह है कि आत्मा की विशिष्टता का प्रकट किया गया है, आत्मा की विशेषता को प्रकट किया गया है। वह आत्म तत्व चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाशमान है, वह स्थिर रहते हुए भी गमनशील है, ठहरा हुआ भी दौड़ने वालों को पीछे छोड़ जाता है।